हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को जीएस इनकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड के साथ साथ बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। इसमें बड़ी खबर है कि बिहार शिक्षक विभाग ने एक नोटिस जारी करता है और इसमें कहीं ना कहीं देखेंगे इस नोटिस में पटना हाई कोर्ट के आदेश पर जो सीटेट में 90 नंबर से कम अंक पाते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा, ये अदर स्टेट वालों के लिए ज़्यादातर दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। और अभी हमने एक एनआईएस डीएलएड के विद्यार्थी ने जिन्होंने कमेंट किया, उस कमेंट को भी दिखाएंगे। कहीं ना कहीं उनकी बातें बिल्कुल सही है और मुझे लगा कि ये चीज़ें आपको पहुंचानी चाहिए थी। चलिए पहले देख लेते हैं उनका कमेंट्स क्या था, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, इंडियन कल्चर है, इन्होंने 53 मिनट पहले एक कमेंट किया था कि एनआईएस डीएलएड का एनसीटी के अपेंडिक्स 9 में वर्णित डिप्लोमा दूरस्थ शिक्षा के लिए नियम को स्पष्ट सत्र वर्ष 2017 का उल्लेख है। हमारा डिप्लोमा 2 शैक्षणिक सत्र 2017 से 2019 का है। कोई भी डीएलएड नियम के विरुद्ध एनसीटी नहीं कर सकती है। हमारा कोर्स 18 माह का नहीं है बल्कि 2 शैक्षणिक सत्र का है, जो 2017 से 2019। इसमें मतलब कि आपने जब 2017 से 2019 किया था, इसका मतलब 2 साल का तो हो गया भाई। कैसे 18 मंथ की बात की जा रही? तो ये बात उनकी बिल्कुल सही है और बिल्कुल जायज़ है। इसीलिए बार बार आपने देखा होगा कई वीडियो में ही पप्पू यादव सर और इसको बात का उल्लेख किया जा रहा है कि इसको देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इस जज को सुनना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती पटना से है। संख्या आप देखेंगे तो 11/168/2024 दिनांक 15/5/2024 का ये नोटिस है। ये नोटिस वही है कि एक महिला कैंडिडेट्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके, पटना हाई कोर्ट में केस किया कि भाई हमारी काउंसलिंग रोक दी गई है। तो उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में एक जजमेंट आ गया और जजमेंट बहुत उनके उनके तो भाई नौकरी नहीं हुई, साथ साथ जिन जो नौकरी में सिलेक्शन हो गया था उनके लिए बड़ी दिक्कत की सामना करना। देखेंगे विगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना के दायर याचिका संख्या इतना, आप देखेंगे ये तो कहा गया है कि 237/2024 इम्तिसाम इम्तिसाम शहीन बानम राज्य सरकार के एक अन्य दिनांक 1/4/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आदेश पारित किया जाना है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत है। कहने का मतलब है कि आप इस चीज़ को समझना है कि भाई इन्होंने, जैसे ये सीटेट देखे, आपने देखा होगा कि सीटेट के क्राइटेरिया बनाया गया है कि जनरल के लिए 90 नंबर और SC ST के लिए 82 नंबर्स लाना है। लेकिन बिहार सरकार ने उस समय थोड़ा सा कंसेशन कर दिया कि भाई हम जनरल वालों को, चाहे किसी भी स्टेट का हो, हम उनका मार्क्स कम करके लेंगे, 90 नंबर से कम भी ले लेंगे महिला कैंडिडेट के लिए। वो ये तो बिहार सरकार के लिए किया गया था, लेकिन अन्य के लिए नहीं किया गया था। फिर भी अन्य को शायद लिया गया, तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, केस कर दिया कि भाई हम भी तो अन्य से कम है कि भाई हमारा मतलब मार्क्स जो 55%, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा गया था 55%। तो 55% के आधार पर मतलब कि 90 नंबर से कम अंक पर सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो उनका सिलेक्शन हुआ, उनके सब कुछ हो गया, जिला अलॉटमेंट हो गया, लेकिन काउंसलिंग नहीं हुई। इसी कारण उन्होंने देखिए ये आदेश पारित किया। तो माननीय उच्च न्यायालय में पारित न्यायाधीश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत है। मतलब उन्होंने इस चीज़ को पूरा मेंशन किया, जिसमें से हाई कोर्ट के कारण इस चीज़ को दिखाया गया। आप देखेंगे ऐसी सारी चीज़ें हैं। अब चलिए हम आपको पूरा एक एक चीज़ बताते हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदिका द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 24/4/2024 को अहोस्ताक्षरी कक्ष की सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में आवेदिका उपस्थित हुई। उन्होंने स्वयं अपना पक्ष रखा, मतलब उन्होंने कोई वकील नहीं किया, पर उन्होंने अपना पक्ष स्वयं रखा। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा यह बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत संस्कृत विषय में 6 से 8 तक विद्यालय अध्यापक पद के लिए नियुक्त हुए सफल घोषित किया गया था। अरवल जिला आवंटित किया गया था। आवेदिका का कहना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता प्रतिशत, जिसे सीटेट कहते हैं, 60% से अंक होने के कारण 7% से कम अंक होने के कारण काउंसलिंग रोक दिया गया है। आवेदिका का यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 27/2023 की विज्ञप्ति पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि सामान्य कोटि की महिलाओं सीटेट को 55% अंक होना अनिवार्य है। लेकिन मतलब उन्होंने ये चीज़ को मेंशन किया था भाई 55%, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि क्या, क्योंकि बिहार राज्य सरकार के वाली स्टेट की अपने लिए कंसेशन कर सकता है, लेकिन अदर स्टेट के लिए हो सकता ना करे। तो ये चीज़ें मेंशन नहीं किया गया था, इसीलिए उन्होंने केस किया। देखेंगे इसमें साफ साफ उन्होंने कहा कि 55% अंक के लिए 55% अंक निर्धारित किया गया था, जिसमें से मेरा 55% अंक से ज़्यादा, उनका नंबर 89 मार्क्स है, मतलब कि 2 मार्क्स कम है, वरना 90% आ जाता। तो वही कहने का मतलब है इनका कि 55% से अधिक अंक है। चूँकि आवेदिका को 89 अंक है, तो सामान्य
महिला अभ्यर्थियों के कारण, मतलब कहने का यही सेंस था कि उन्होंने अपने सब चीज़ मेंशन किया, भाई हमारा 55% से अधिक है तो हमारी काउंसलिंग क्यों रोकी गई। तो उन्होंने साफ साफ देखेंगे विज्ञप्ति संख्या 27/2000 वही TRE फर्स्ट के लिए पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि समान कोट की महिलाओं को सीटेट में 55% अंक होना अनिवार्य है, चूँकि अवेदिका के 89 अंक हैं जो कि 55% से अधिक है, जो समान महिला अभ्यर्थियों के लिए समान महिला अभ्यर्थियों के लिए मतलब निर्धारित किया गया था। मतलब कि उन्होंने कहा कि BPSC ने इसमें निर्धारित किया था तो उससे हमारा अंक ज़्यादा है, तो हमारी काउंसलिंग क्यों रोकी गई या हमारा मतलब इसका क्या कारण है। तो अब देखिए क्या आता है, साफ साफ इसमें चीज़ में मेंशन किया गया 55% के उसमें। देखिए अब इन्होंने तो ये चीज़ किया, इससे वजह से कितने लोग को नुकसान होगा ये आप समझ सकते हैं। जो सामान्य महिला, देखिए 89 मार्क्स है, जो अवेदिका द्वारा काउंसलिंग कराते हुए नियुक्त पत्र निर्गत कराने का अनुरोध किया गया। मतलब उन्होंने कहा कि हमारी काउंसलिंग कराई जाए, हमको नौकरी में शामिल किया जाए क्योंकि हमारा इतने मार्क्स अधिक है। अब देखिए केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा में संबोधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया। वेदिका का निवास स्थान बिहार से बाहर उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% से अधिक उससे अंक प्राप्त करते हुए योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार समान वर्ग की महिलाओं को 60% और उससे अधिक अंक प्राप्त घोषित किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी अंकित किया गया है कि विद्यालय प्रबंधक ने सरकार को आरक्षण नीति के लिए अनारक्षित और मतलब कि SC ST के लिए मतलब कि 50% अंक निर्धारित किए। कहने का मतलब है अब तो इनकी नौकरी तो नहीं हुई, लेकिन ये जो नौकरी में चयनित हो गए उनके लिए कितनी समस्या खड़ी कर दी। अब TRE 2 में जो बाहर से विद्यार्थी जिनका मान लीजिए उसमें हो गया था किसी कारणवश, अब उनको बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इसमें आदेश दे दिया, मतलब सॉरी हाई कोर्ट ने साफ साफ इसमें आदेश दे दिया है कि किसी का भी, चाहे वो अगर वो उत्तर प्रदेश से बाहर मतलब कि बाहर बिहार से बाहर की स्टेट का है, तो वो उसमें काउंसलिंग में कम होने के कारण उनको लिया नहीं जाएगा। 60% अंक थे जिसमें 50 इसी थे प्रवेश में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग कोड घोषित किया। तो वही कहने का मतलब है कि अन्य राज्य की जितने भी सीटेट को जो कम नंबर पे सिलेक्ट हो गए हैं अब उनको बाहर किया जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपका जनरल में काउंट होगा कि वहाँ की जैसे कि जो महिलाएं थी, जो महिला कैंडिडेट थी, वहाँ पर मान लीजिए किसी कारणवश सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन अब उनकी नौकरी जा सकती है। कहने का मतलब है कि आपको जनरल में काउंट किया जाए। जनरल में अगर आपका 90 नंबर आ रहा, मतलब कि 60% सीटेट में है, तभी आप नौकरी में बरकरार रहेंगे, वरना आप नौकरी से बाहर के। साफ साफ हाई कोर्ट ने इस चीज़ को घोषणा कर दी, मतलब इस चीज़ का आर्डर पास कर दिया कि सरकार बिल्कुल ऐसे नहीं करेगी और सरकार 60% अंक ले। चाहे वो अगर बिहार के कैंडिडेट है तब तो उनको लिए ठीक है, छूट है, लेकिन अगर बिहार से बाहर है, अदर स्टेट के हैं, तो उनको 90 नंबर लाना मस्ट है। समानता है, आप देखेंगे तो समानता प्रशासन शिक्षा विभाग द्वारा प्रभावित राज्य के मूलभूत निवासी एक बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य से बाहर निवासी इस अधिनियम का अधीन आरक्षण का लाभ का दावा नहीं कर सकते। मतलब जो बिहार के हैं वो दावा कर सकते हैं, बाकी बिहार से जो बाहर है वो दावा नहीं कर सकते। कहने का मतलब है आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लिए। जो बेचारे चयनित हो गए उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब महिला पर मतलब कि आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। जो 5% की छूट दी गई थी बिहार वालों के लिए, वो बिहार के लिए है, अन्य राज्यों को छूट नहीं दी जाएगी। साफ साफ इसमें मेंशन किया गया है। अगर ऐसा भी कोई है जो छूट प्राप्त करके नौकरी पाया तो उनको बाहर करने का भी आदेश पारित हो चुका है। तो आप ये जान लीजिए, जो भी है अदर स्टेट के हैं महिलाएं हैं, अगर मान लीजिए चयनित है तो उनके लिए भी आपने समस्या खड़ी कर दी है। तो आप समझ सकते हैं उनका अब इस मामले को निस्तारित किया जाता है, अस्वीकृत करते हुए निस्तारित किया, मतलब उनका मामला रद्द कर दिया गया कि भाई नहीं, आपको 60% अंक लाना ही है। समझ रहे हैं। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक महाविद्यालय, मतलब साफ साफ इसमें इस चीज़ को मेंशन हो गया। खबर यही थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन सुबह। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे।